अपना इंट्रोडक्शन देते हुए राजनीतिक जीवन में बताइए कि आपका राजनीतिक जीवन कैसा रहा और इसमें आकर आपको कैसा लगा और अपने जीवन दिनचर्या के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं अविनाश जायसवाल उप नेपाली चेयरमैन दिलदारनगर वर्तमान पूर्व आज की डेट में कहा जाता हूँ। राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छा मिला। सामाजिक जीवन पाने के बाद समाज की सेवा करने का राजनीतिक जीवन होता है। समाज का वही सेवा कर सकता है जो जिसके पास राजनीति। कितने लोग आज की डेट में है कि राजनीति को मजाक समझ के बैठे हैं। राजनीति ऐसी चीज़ नहीं, समाज सेवा करने के लिए आपको जनता वोट देती है। किसी का दुख हो, किसी की बिटिया की शादी हो, किसी की मरनी जीने में काम आए, किसी का शादी विवाह का मामला हो, किसी का रोग का मामला हो, यही राजनीतिक जीवन का समाज सेवा होता है। आज के डेट में जो आदमी वर्तमान में राजनीति को मजाक समझ के बैठे हैं, जैसे में हमने साल भर चुनाव जीतने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि दिलदार नगर में क्या क्या दिक्कत समस्या है। बट बैठने के बाद समझ में आया दिलदार में समस्या बहुत सारी पड़ी है। बैठने के बाद ये समझ में आया कि हमारा दिलदार नगर पूर्ण रूप से बिक चुका है। जो 21 करोड़ का ऋण का पैसा था, जो 18,50,000 रुपये यूं ही महीने में कट जाते रहे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो तनख्वाह देने के लिए होता है कर्मचारियों का, उतना तक वेतन तक मेरे पास नहीं आता रहा। जैसे 17 लाख रुपये तनख्वाह बढ़ते रहे, लगभग 10 लाख रुपया भी आया, कभी 15 लाख रुपया भी आया, कभी 13 लाख रुपया भी आया। कंडीशन ये होता रहा कि 6 महीने का हम तनख्वाह भी नहीं दे पाते कर्मचारियों को। मुझे ये समझ में आया कि दिलदार नगर में चेयरमैनी का जो दायित्व निभाने वाला है, जिस जिम्मेवार व्यक्ति मिला है, वाकई में हमने झेलने के दरमियान साल भर यूं ही सीखने में ही लग गए। जब सीखते सीखते समझ में आया तो हमको ये समझ में आया कि दिलदार नगर तो ऐसे नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने रात दिन मेहनत करने की आदर्श नगर पंचायत की तरफ से 3 करोड़ का पैकेज माननीय मनोज सिन्हा जी के प्लस सुनीता सिंह के नेतृत्व में मुझे प्राप्त हुआ। 3 करोड़ का पैकेज में मैंने दिलदार नगर का जो भी छोटी जटिल समस्या थी, जैसे में सैला रोड हुआ। सैला रोड में बहुत बेहतरीन कमर्शियल दुकानें हैं, अच्छा मार्केट है, डेवलप करने वाला व्यवस्था थी, बहुत सारी बुरी कंडीशन थी। सैला रोड में मैंने काम कराया, जैसे सोनारपुरा में मैंने काम कराया, जैसे माँ आदर्श विद्यालय में मैंने काम कराया, माँ जी कुटिया में काम कराया। टोटल 3 करोड़ का पूरे बाईपास का जो भी लाइटिंग का काम कराया मैंने। लाइट से बहुत सारे प्रभाव पड़े हमारे मार्केट को डेवलप करने में, क्योंकि मार्केट में खूबसूरती कब दिखाई देती है, जब लाइट रहती है तभी दिखाई देती है। जो दुकान 7 बजे 8 बजे बंद हो जाती थी, लाइट के दरमियान 12 बजे 10 बजे तक खुली रहती हैं। ठेला कुलचा वाले रात भर खुले रहते हैं। इससे मार्केट डेवलप हुआ मेरा। रह गई सब विकास करने की बात है। साल भर बीतने के बाद भगवान का जो कहर आया, इसके कोविड के दरमियान जो कोरोना आया, कोरोना ने 2.5 साल दिया, लगातार ले लिया। कोविड के दरमियान ये कंडीशन था कि इंसान एक दूसरे के प्रति ये दिखाई देता था कि छूता नहीं था, छुआछूत की बीमारी थी। ये दिखाई दिया कि एक इंसान मर रहा है, पैसा रहने से क्या किस काम का, जो इंसान को सामाजिक जीवन में कुछ काम न कर पाए। हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके कोविड के दरमियान घर घर अनाज भिजवाया। सरकार की तरफ से जो भी योजना मिली, जनता को लाभ मिला। जैसे 1,000 का कुलचा ठेला वाला, उस सरकार का डायरेक्ट गया। आवास का मामला हो, डायरेक्ट खाते में गया। इसमें कोई जनप्रतिनिधि का कोई चोरी का कोई शिकायत नहीं कर सकता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं मिली, लाभ मिला। अब रह सवाल कोविड के दरमियान जो डोर टू डोर हमने 45 दिन कंटिन्यू कैंटीन चलवाया, क्योंकि सरकार तरफ से जियो तो आया था, बट पैसा भुगतान नहीं मिल पाया। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने रात दिन सामाजिक जीवन के जब पाए हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने सुबह और शाम 700 पैकेट सुबह, 700 शाम को हमने डोर टू डोर घर घर भिजवाया। मैंने फोटो नहीं खिंचवाया, क्योंकि समाज का ये काम नहीं है कि देख के आप फोटो खिंचवाओ। समाज का जो भी काम करिए, पता ना चले किसी को कि हमने ये काम को कराया। ये होना चाहिए कि किसी की इज्जत छोटा हो चाहे बड़ा, इज्जत होनी चाहिए। और इसे जितने भी काम हो बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ लोग कैसे ऐसे आते रहे, मैंने जिसका भी अगर कल्याण किया है, भगवान उसी को रोजी देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं जिसको दूसरे का मदद करे। क्योंकि इंसान का मदद करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। ऐसे 4 साल तो यहीं कट गए। 2.5 साल आने के बाद मैं सीख के मैच्योर जब हुआ न, आदर्श नगर पंचायत की जो योजना मिली मुझे, बहुत अच्छा उसका काम हुआ। मैं यही सोचा कि जनता का प्यार मोहब्बत मिलेगा, फिर दोबारा चुनाव जीता जाएगा। जीतने के दरमियान जो भी मैं दिलदार नगर का खूबसूरत मैंने ग्राउंड बना के बैठा हूँ, कि लगे कि दिलदार नगर वाकई में नगर पंचायत से नगर पालिका हो। नगर पालिका के कराने के लिए, बड़ा अमाउंट करने के लिए, बड़ा एरिया करने के लिए मैं पूरी कोशिश किया, रात दिन मेहनत किया। मेहनत का मुझे सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं। बट ये है कि आज के डेट में चुनाव टलने के दरमियान ये काम तो नहीं हुआ। नगर पालिका दिलदार नगर पंचायत से नगर पालिका है। 21 करोड़ ऋण का मामला था, मैंने उसको भी अपने दम पे उसको करा के मैं बैठा हूँ, वो भी माफ़ हो जाए। कंडीशन ये कल डेट में दिलदार में खूबसूरत नया न्यू दिलदार बन के दिखाए। इसके बाद हम समाप्त करते हैं। जय जय।